मैं रविरंजन सर आज निर्देशांक ज्यामिति के लिए बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट लेकर के आया हूँ। यदि आप लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लें ताकि आसान भाषा में आपके पास पढ़ाई पहुँच सके। देखिएगा लोग, निर्देशांक ज्यामिति इंग्लिश होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो सबसे पहले चलिए हम लोग देखते हैं निर्देशांक ज्यामिति किसे कहते हैं। तो डिफिनीशन देखेंगे लोग, सबसे पहले 1637 ईस्वी में रेने देकार्ते एक गणितज्ञ थे जिन्होंने बीजगणित और ज्यामिति में संबंध स्थापित किया, जिसे ही क्या बोलते हैं, निर्देशांक ज्यामिति। इसके बाद निर्देशांक ज्यामिति में पहला जो पॉइंट देखना है कार्तीय तल, जिसका इंग्लिश होता है कार्टेशियन प्लेन। तो कार्तीय तल देखिए, एक क्षैतिज रेखा और एक ऊर्ध्वाधर रेखा से जो बना तल होता है उसी को बोलते हैं कार्तीय तल। अब इसमें देखेंगे लोग, कार्तीय तल में क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष कहते हैं। कार्तीय तल में जो क्षैतिज रेखा है इसका नाम क्या है, एक्स अक्ष है, तथा उदग्र रेखा को वाई अक्ष कहते हैं। संख्या रेखा, तो संख्या रेखा का मतलब हुआ ठीक बीच में जीरो, दाहिने साइड में प्लस 1 2 3 4 कहां तक जा सकते हैं, इन्फिनिटी तक। फिर बाएं साइड में -1 -2 -3 -4 इस तरह से इन्फिनिटी तक, मतलब संख्या रेखा देखे। अब इससे क्या होता है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, कार्तीय तल पर अंक का निर्धारण कर सकते हैं। जैसे कार्तीय तल मैंने बताया था कि एक क्षैतिज रेखा और एक ऊर्ध्वाधर रेखा से जो बना तल होता है वो क्या होता है, कार्तीय तल होता है। तो कार्तीय तल में क्षैतिज रेखा क्या होता है, एक्स अक्ष होता है। अब देखेंगे इस पर अंक कैसे निर्धारण करेंगे। तो जैसे संख्या रेखा का मतलब ठीक बीच में जीरो, दाहिने साइड में प्लस में, वैसे ही ठीक बीच में क्या होता है, जीरो होता है, दाहिने साइड में प्लस में 1 2 3 4, बाएं साइड में क्या हो जाएगा, माइनस में -1 -2 -3। और ये एंटी क्लॉकवाइज जब लेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस में 1 2 3, नीचे क्या आ जाएगा, -1 -2 -3। अब ये x हो गया, इधर माइनस में लिखे हैं x डैश, ये हो गया y, यहाँ पर हो गया y डैश। तो ये हम लोग देखे कार्तीय तल पर अंक का निर्धारण कैसे करेंगे। तो बिल्कुल कैसे, संख्या रेखा के जैसा, संख्या रेखा ठीक बीच में जीरो, दाहिने साइड में प्लस में, बाएं साइड में माइनस में, वैसे ही कार्तीय तल पर जब अंक का निर्धारण होता है तो दाहिने साइड में प्लस में, बाएं साइड में माइनस में, ऊपर प्लस में, नीचे माइनस में। यहाँ तक अब हम लोग को समझ में आया। पहले इसके बाद एक चीज हम लोग को दिमाग में रखना है कि कोई भी निर्देशांक लिखते समय, कोई भी निर्देशांक लिखते समय दो अंक या दो संख्या लिखते हैं। जैसे एग्जांपल में p x, y, मतलब इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी जैसे a का निर्देशांक लिखना है तो 2, 3। अब इसमें हम लोग को यह समझना है कि जो 2 है वो किस अक्ष का है, तो x अक्ष का है। 3 है तो किस अक्ष का है, y अक्ष का है। यहाँ पर कोई b बिंदु का निर्देशांक लिख रहे हैं -2, 7, तो अब -2 किसका है, तो x का है, 7 किसका है, तो y का है। ये बात हमें मालूम होना चाहिए, तभी हम इस बिंदु को कार्तीय तल पर दिखा सकते हैं। जैसे बिंदु A 2, 3 को कार्तीय तल पर दिखाना था तो 2 किस अक्ष पर खोजेंगे, x अक्ष पे, 3 किस अक्ष पे खोजेंगे, y अक्ष पे। इसका लाइन ऐसे गया, इसका लाइन यही पर जो बिंदु होगा वो क्या हो जाएगा, A 2, 3। इस टाइप से कार्तीय तल पर हम लोग अंक का निर्धारण कर सकते हैं। तो हम लोग देखे थे लोग कार्तीय तल पर अंक का निर्धारण कैसे करेंगे। और कोई भी निर्देशांक लिखना हो तो 2 अंक, पहले वाला x का, बाद वाला y का। इसके बाद पॉइंट हम लोग देखना है मूल बिंदु। तो x अक्ष तथा y अक्ष के कटान बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। बताए थे x अक्ष और y अक्ष, ये दोनों जहां पर कट रहा है इसी का नाम क्या है, मूल बिंदु। अब चलिए इसके बाद सोचते हैं मूल बिंदु का निर्देशांक। मूल बिंदु का निर्देशांक, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा लोग, अभी मैंने बताया था कि कोई भी निर्देशांक लिखना हो तो उसमें एक अंक लिखेंगे कि 2 अंक, तो 2 अंक पहले किसका, x का। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा लोग, ये लाइन जो है इसमें x का यहां पर क्या हो रहा है, तो 0 बताए थे, ठीक बीच में 0। और फिर y के लिए भी सोचेंगे तो y के लिए भी ठीक बीच में क्या है, 0, यानी मूल बिंदु का निर्देशांक 0, 0 होता है। और यह क्वेश्चन
हर एक साल अंतराल करके एग्जाम में पूछा जाता है मूल बिंदु का निर्देशांक होगा, उसमें ऑप्शन में रहेगा 0,a 0,0 a,0 इनमें से कोई नहीं, तो बता सकते हैं मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा 0,0। अब हम लोग को देखना था चतुर्थांश, तो चतुर्थांश कितने होते हैं 4, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ध्यान दीजिएगा लोग, इससे भी हर एक साल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे इस टाइप का बिंदु दे देगा, बिंदु P-5,4 किस चतुर्थांश में है, ये पूछेगा किस चतुर्थांश में है। तो इसके लिए ध्यान दीजिएगा लोग, यहाँ पर क्या है चतुर्थांश, पहले ये सोचेंगे कितने प्रकार के होते हैं, तो चतुर्थांश 4 प्रकार के होते हैं, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। अब देखेंगे लोग प्रथम चतुर्थांश कहाँ से, यहाँ से लेकर के और इसके अंतर्गत अगर कोई चीज आता है तो किस चतुर्थांश में है प्रथम। तो इसमें किसी भी कोऑर्डिनेट का निर्देशांक लिखना होगा, कोई भी निर्देशांक लिखना तो पहले किसका x का, तो x में इधर क्या साइन होता है प्लस, फिर y का बाद में, तो बाद में y का भी साइन क्या होता है प्लस, यानी प्रथम चतुर्थांश में क्या आएगा प्लस प्लस। अब द्वितीय चतुर्थांश का बात करें तो यहां से लेकर के यहां तक कोई आ रहा है तो द्वितीय चतुर्थांश में पहले x का साइन क्या होगा, इधर साइन क्या रहता है माइनस, y का साइन क्या होता है प्लस, तो माइनस प्लस द्वितीय में हो जाएगा। तृतीय का बात करें तो यहां से लेकर के यहां तक, तो ये पहले किसका देखेंगे x का क्या होता है माइनस, बाद में देखेंगे y का भी क्या होता है माइनस। चतुर्थ में देखेंगे तो पहले किसका x का, तो x का क्या होता है प्लस और y का क्या होगा माइनस। अब इससे देखेंगे लोग प्रथम क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस, द्वितीय में माइनस प्लस, तृतीय में माइनस माइनस, चतुर्थ में प्लस माइनस। और इसका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है -5,4 किस चतुर्थांश में है, किस चतुर्थांश में है। तो यहां से हम लोग ध्यान दे सकते हैं लोग, माइनस प्लस किस चतुर्थांश में है, द्वितीय चतुर्थांश यानी सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो इसका सेकंड है। इसी तरह से और भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा लोग, अब इसमें कभी इस टाइप का दे देगा 5,0 किस चतुर्थांश या अक्ष पर है, तो जब 0 आ जाए किसी निर्देशांक में तो वो किसी भी चतुर्थांश में नहीं है, वो किसी न किसी अक्ष पर है। तो इसके लिए हम लोग जानेंगे x अक्ष पर y निर्देशांक 0 होता है, x अक्ष पर y निर्देशांक 0 होता है, और y अक्ष पर x निर्देशांक 0 होता है। मतलब ध्यान दीजिएगा, x अक्ष पर y निर्देशांक 0 होता है, y अक्ष पर x निर्देशांक 0 होता है। यहां पर देखेंगे जैसे यही क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि 5,0 किस चतुर्थांश या किस अक्ष पर है, तो ये तो चतुर्थांश में नहीं है, क्योंकि चतुर्थांश में जो होगा दोनों तरफ अंक रहेगा, 0 नहीं आ सकता है, 0 आया है यानी किसी न किसी अक्ष पर है। तो यहां पर देखेंगे x y, तो इसमें y का मान क्या है 0 है, यानी 21 अक्ष पर होगा तो x अक्ष पर होगा। इस टाइप से जैसे 0, -3 ये किस अक्ष पर है, तो इसमें x, y, तो इसमें किसका मान 0 है, x का मान 0 है, तो y निर्देशांक पर हो जाएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन बता सकते हैं लोग। इसके बाद हम लोग देखेंगे भुज और कोटि के बारे में। तो देखिएगा लोग, भुज y अक्ष से दूरी x नियामक को भुज कहते हैं, कोटि x अक्ष से दूरी y नियामक को कोटि कहते हैं। P भुज कोटि, इसका मीनिंग समझिएगा लोग, कोई भी बिंदु दिया रहेगा P -2,5, तो इसमें पहले वाला क्या है भुज है, बाद वाला क्या है कोटि है। जैसे y अक्ष से दूरी, y अक्ष से जो दूरी होगा, y अक्ष से इधर दूरी चाहे इधर दूरी, क्या हो जाएगा x नियामक होगा, और x नियामक को क्या कहते हैं भुज, और x नियामक क्या होता है पहले, तो पहले वाला क्या हो गया भुज हो गया, बाद वाला क्या हो गया कोटि हो गया। तो इस तरह से हम लोग हर एक साल एग्जाम में पूछा जाता है बिंदु P-2,5 में भुज का मान क्या होगा या कोटि का मान क्या होगा। तो इसके लिए हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, पहले वाला भुज बाद वाला कोटि, कोई भी निर्देशांक दिया रहेगा उसमें पहले वाला को क्या मानेंगे भुज, बाद वाला को कोटि। फॉर एग्जांपल जैसे इसको समझ पा रहे हैं बिंदु P में, तो 2 ये -2 क्या है तो भुज है, और ये 5 क्या है तो कोटि है। तो ये था निर्देशांक ज्यामिति का बेसिक कॉन्सेप्ट जो क्लास 9 तक हम लोग को पढ़ना था। अब इसके बाद 10th क्लास में डिस्टेंस फार्मूला, दूरी सूत्र पढ़ना है,
सेक्शन फार्मूला, विभाजन सूत्र पढ़ना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया पढ़ना है, तो उसके लिए मैं अगला वीडियो लेकर के आऊँगा। और यहाँ तक आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।